Okay, sir. Over to you. ओके, थैंक यू। जी, तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू कि आज आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला है आज के जूम सेशन के लिए। बट आज की जूम मीटिंग शुरू करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो मैं आपके बीच में प्ले करना चाहूंगा ताकि आपको हमारे सेक्टर की थोड़ी नॉलेज मिल सके। मोबाइल फोन हो या कंप्यूटर और टीवी, घर हो या ऑफिस, बिजनेस को ऑनलाइन लाना हो, खेत खलियान हो या पावर हाउस, हेल्थ सर्विसेज हो, एजुकेशन या मनी ट्रांसफर, बिना डेटा और कनेक्टिविटी के जीवन की कल्पना भी आज मुश्किल है। इसी ज़रूरत को पूरा करते हैं डेटा सेंटर्स। ये डिवाइसेस को कनेक्टेड रखते हैं और उनका डेटा स्टोर और प्रोसेस भी करते हैं। असल में नेटवर्क के जरिए चलने वाली सभी मशीनों की आत्मा इन्हीं डेटा सेंटर्स में बसती है। 5G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के दौर में डेटा और कनेक्टिविटी के जरिए आज सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से ही मशीनों को कमांड और कंट्रोल किया जा रहा है। डेटा डिलीवरी में सेकंड के एक छोटे से हिस्से की देरी से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में ज़रूरत है लेटेंसी को कम से कम करते हुए कनेक्टिविटी को बेहद सटीक और भरोसेमंद बनाने की। इंटरनेट के विस्तार से डेटा की मांग तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कम है। डिमांड और सप्लाई का अंतर इतना ज्यादा है कि इसे पूरा करने के लिए हमें 30 गुना ज्यादा डेटा सेंटर्स बनाने होंगे। व्यू नाउ एज डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए ये कमी पूरी कर रहा है। पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक वाले व्यू नाउ के एज डेटा सेंटर्स में डेटा सुरक्षा के वैश्विक मानकों का पालन किया जाता है। पर्यावरण अनुकूल तकनीक बिजली की खपत को कम करती है और कारोबारी जरूरतों के लिए इनका विस्तार करना बेहद आसान है। व्यू नाउ के एज डेटा सेंटर्स की यही खूबियां इन्हें पूरी तरह बना देती हैं एक वन स्टॉप कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन। व्यू नाउ का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रही न्यू इंडिया की इकोनॉमी में डेटा सुपर हाईवे की तरह काम करेगा। व्यू नाउ की परिकल्पना है कि हर पक्षकार को निवेश और तकनीक का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। कंपनी ने सेल एंड लीज बैक यानी SLB मॉडल अपनाया है, जिससे सभी के लिए देश के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान करने और आर्थिक तरक्की में भागीदार बनने का रास्ता खुल गया है। जी, तो जैसे आप सभी ने ये वीडियो देखी और इस वीडियो के थ्रू आप सभी को काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम टू द लैंड ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये आप सभी के लिए फाइनेंशियली काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जी, बट प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही डेक्लेरेशन के थ्रू हमारी कंपनी आपसे एक चीज साफ साफ कह रही है कि अगर इस प्रेजेंटेशन में आप किसी भी ब्रांड या फिर लोगो का अगर कोई नाम देख रहे हैं तो हमारी कंपनी उसकी कोई प्रमोशन या फिर एंडोर्समेंट नहीं कर रही। हमने उन कंपनीज का नाम जस्ट एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे यूज किया है ताकि हम अच्छे से चीजों को आपके बीच में डिलीवर कर सकें। तो यहाँ पे आप सभी एक डिस्क्लेमर देख पा रहे होंगे टॉप पे, और इसके अकॉर्डिंग हम आप सभी से ये साफ साफ कह रहे हैं कि हम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। यानी कि लोन की आपसे हम यहाँ पे कोई बात नहीं करते कभी, और ना ही डिपॉजिट की मांग करते हैं। तो कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, और हम एक वेंचर पार्टी व्यूनाउ ग्रुप का। वेंचर पार्टी यानी जैसे कोई भी कॉर्पोरेट होता है, जैसे आप सभी ने टाटा ग्रुप या फिर आदित्य बिरला ग्रुप सुना होगा, वैसे ही हम भी एक ग्रुप ऑफ कंपनी है और हम व्यूनाउ ग्रुप के अंडर आते हैं। बेसिकली हम एक ISO सर्टिफाइड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, और ट्रेडमार्क जो हमारी कंपनी का है वो क्लाउड पार्टिकल है। इवन जो प्रोडक्ट कंपनी का है जो आप लोगों को यहाँ पे सोल्ड सेल किया जाता है वो भी क्लाउड ही है। बट ये पहला क्वेश्चन ही ये राइव होता है कि एक्चुअल में क्लाउड होती क्या चीज है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि क्लाउड का एक सिंपल सा मीनिंग होता है ऑनलाइन डाटा स्टोरेज।
यानी कि अभी हम जितने भी लोग प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद हैं, हम सभी के सभी डेली बेसिस के ऊपर इंटरनेट यूज करते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि डेली बेसिस के ऊपर हम सभी के सभी जो है वो डाटा जनरेट कर रहे हैं। पर देखिए रियलिटी है कि जो डाटा हम जनरेट कर रहे हैं, ना तो उसे किसी मोबाइल फोन के अंदर स्टोर किया गया है और ना लैपटॉप में। वो जितना भी डाटा हम डेली बेसिस के ऊपर जनरेट करते हैं, उस सारे के सारे डाटा को एक फिजिकल लोकेशन यानी कि सर्वर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। और उस सर्वर की जो भी फिजिकल लोकेशन होती है, उसे क्लाउड नाम दिया गया आईटी सेक्टर के अंदर। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम सभी समझें, तो आप सभी के सभी यूट्यूब यूज करते होंगे डेली बेसिस के ऊपर। इवन आप सभी को ये चीज पता होगी कि आज उसके ऊपर करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं और दिन की लाखों अपलोड हो रही है। बट रियलिटी क्या है कि उनमें से कोई भी वीडियो हमारे मोबाइल फोन या फिर हमारे लैपटॉप के अंदर स्टोर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस है, उन सभी वीडियोस को एक फिजिकल लोकेशन यानी कि सर्वर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। और उस सर्वर की जो भी फिजिकल लोकेशन है, उसे क्लाउड नाम दिया गया आईटी सेक्टर के अंदर। उसके अलावा बिजनेस मॉडल की बात अगर हम करें, तो सेल एंड लीज बैक के ऊपर काम करती है हमारी कंपनी। और इस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग हम आप सभी को एक ऑफर दे रहे हैं कि आप सभी लो कॉस्ट ऑप्शन के ऊपर हमारी कंपनी के डाटा सेंटर एसेट बाय कर सकते हैं। डाटा सेंटर एसेट की बात अगर हम करें, तो हमने क्लियरली यहाँ पे ये चीज मेंशन की है कि एक आईटी का इक्विपमेंट है, यानी कि एक सर्वर। और जैसे ही आप इस सर्वर को बाय करते हैं, यानी कि जैसे ही आप इसकी ओनरशिप लेंगे, तो हमारे जो मार्केटिंग एफिलिएट्स होंगे यानी कि थर्ड पार्टीज, वो क्या करेगी, वो सेम टाइम पे आपके इन सर्वर्स को आपसे लीज बैक कर लेगी। और आप सभी के साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे आने वाले 10 साल के लिए, जिसके अंदर हम आप सभी का मिनिमम रेंटेशन करेंगे। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप सभी के सभी तो हार्डवेयर के ओनर रहोगे, बट आप सभी के सर्वर की सॉफ्टवेयर की जो मेंटेनेंस रहेगी, वो पूरी की पूरी वियोना आपको करके देती है। यानी कि हम आप में से कभी किसी को कॉल नहीं करते रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन 10 सालों के दौरान। वहीं सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो आप सभी ये चीज जानते हैं कि हम एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। बट आईटी सेक्टर के अंदर भी हमारी जो कंपनी है, वो मेजर दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। जिसमें सबसे पहली जो मेजर सर्विस हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यानी कि हमारी कंपनी क्या करती है, हम आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर अगर मैं कहूँ, तो हमारी कंपनी डाटा सेंटर्स रेडी करती है। और उन डाटा सेंटर्स को हम आगे लीज यानी कि रेंट पे देते हैं अदर कंपनीज को। अब वो अदर कंपनीज कौन सी होगी जो उन्हें रेंट पे लेगी हमसे, वो कोई भी हो सकती है। वो कोई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी भी हो सकती है और एजुकेशन सेक्टर की भी। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो हमारे बनाए गए डाटा सेंटर्स को यूज करती है, हमारी कंपनी भी उनसे इसका मंथली रेंट चार्ज करती है, जिससे हमें प्रॉफिट जनरेट होता है। वहीं दूसरी जो मेजर सर्विस उन कंपनीज को हम आईटी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है बैकअप एंड सिंक सर्विस। यूजुअली देखिए, आप सभी को पता होगा कि हर कोई अपने डाटा का बैकअप रखता है मोबाइल फोन के अंदर फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेट कंपनीज अगर हमारी ये डाटा सेंटर्स अगर यूज करेगी, तो उन्हें भी अपने डाटा की सिक्योरिटी चाहिए, तो इसके लिए हम उन्हें बैकअप की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब बैकअप के लिए हमने क्या किया है, हमने इंडिया की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिजास्टर रिकवरी स्टेशन तैयार कर रखे हैं। तो सपोज अगर कोई भी कंपनी अगर हमारी ये डाटा सेंटर्स अगर यूज करती है, तो हम क्या करते हैं, उनकी एक एक कॉपी हर एक डेटा स्टेशन के अंदर रखते हैं। ताकि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी अगर फ्यूचर में हो जाए, जैसे कोई आग लग जाए, फ्लड आ जाए, तो उनके डाटा को हम इजिली वहां से बैकअप कर सकें। बट जैसे कि रियलिटी है कि ये सर्विस भी हम उन्हें फ्री के अंदर प्रोवाइड नहीं करते, हम इसके लिए भी एक्स्ट्रा रेंट चार्ज करते हैं उनसे, जिससे हमें और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। उसके अलावा सेगमेंट्स की बात अगर हम करें, तो आप सभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारी कंपनी आज अपनी सर्विसेज डिलीवर करती है। जैसे एज डाटा सेंटर्स की बात अगर हम करें, या फिर जिन्हें हम छोटे डाटा सेंटर्स कहते हैं, तो इनका जो मेजरली यूज किया जाता है मार्केट के अंदर, वो एक तो कंटेंट डिलीवरी में आज इसका यूज होता है। हम किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन कंटेंट अगर पोस्ट करते हैं, उसकी ऑन टाइम डिलीवरी में इसका यूज होता है। आईओटी आप सभी को पता होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। वीडियो स्ट्रीमिंग की हम बात करें, तो देखिए रियलिटी, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, हम यूट्यूब के ऊपर कुछ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, एक बफरिंग जरूर होती है। उस बफरिंग को हम डाटा की लेटेंसी कहते हैं। उस लेटेंसी को इंप्रूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है। उसके अलावा ऑटोनोमस व्हीकल्स आप सभी ने सुने होंगे, आज जो ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं जो जीपीएस के थ्रू चलती हैं, उनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी में इनका यूज होता है। इवन स्मार्ट सिटीज में इनका यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं है कि एक स्मार्ट सिटी के अंदर आप बड़ा डाटा सेंटर लोकेट कर सके, क्योंकि वो स्पेस ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो वहां पे भी मेजरली इन छोटे डाटा सेंटर्स की सर्विसेज दी जाती है। वहीं बड़े डाटा सेंटर्स की बात अगर हम करें, तो आज वर्चुअल मशीन्स के अंदर इनका यूज होता है। जैसे एआई आप सभी ने सुना होगा, रोबोटिक साइंस, उसमें आज इसका यूज होता है। कंटेनर सर्विसेज में हम इसका यूज कर रहे हैं।
कंटेनर सर्विसेज यानी कि एज डाटा सेंटर। मैंने आप सभी को बताया था कि ये जितने भी एज डाटा सेंटर्स होते हैं ये सारे के सारे कंटेनर बेस्ड डाटा सेंटर होते हैं, और ये सारे के सारे एक बड़े डाटा सेंटर के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि इनकी हब जो लोकेशन होती है वो बड़े डाटा सेंटर होते हैं, और यहीं से इन्हें कमांड एंड ऑपरेट किया जाता है। वहीं उसके अलावा डिजास्टर रिकवरी पे हमने बात की थी, जो हमारे इंडिया की डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर है बैकअप के लिए, उसके अंदर हम बड़े डाटा सेंटर्स का यूज करते हैं। उसके अलावा बेयर मेटल आप सभी ने सुना होगा, डेडिकेटेड सर्वर्स जो पहले के टाइम पे यूज किए जाते थे, तो उनके अंदर भी आज मेजरली इन बड़े डाटा सेंटर्स की सर्विसेज दी जाती है। वहीं ग्रोथ की बात अगर हम करें तो आप सभी ये चीज जानते होंगे कि आज आईटी सेक्टर के इंडिया में ग्रोथ करने के बहुत सारे मेन रीजंस है। इवन हमने यहाँ पे कुछ लाइव रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की है, म्यूट में मैं आपके साथ ये शेयर भी करना चाहूंगा। जी, तो अगर आप सबसे पहली रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो बड़ा मेजर रीजन आता है सेक्टर के ग्रोथ करने का वो है आईओटी। क्योंकि आप सभी को ये चीज पता होगा कि आज हम सभी के सभी जो है वो आईओटी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर। घर की इवन अगर आज हम छोटी छोटी अप्लाइंसेस की बात करेंगे तो वो भी आज के टाइम पे आईओटी के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि स्मार्ट हो चुके हैं। आप सभी ये चीज जानते होंगे, आज के टाइम पे टीवी हमारे स्मार्ट आ रहे हैं, डोर लॉक हमारे स्मार्ट है, गाड़ियां घड़ियां सब कुछ आज के टाइम पे स्मार्ट है। और ये देखिए रियलिटी है कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी आगे जाके चीजें और ज्यादा स्मार्ट होगी। पर देखिए ये भी सच है कि जितनी ज्यादा चीजें स्मार्ट हो रही हैं, ऑब्वियस सी बात है डेली बेसिस के ऊपर उतना ज्यादा वो डाटा भी जनरेट करती है। और देखिए वो रियलिटी है, वो जितना ज्यादा डाटा जनरेट करेगी हमें उतनी ज्यादा डाटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस सारे के सारे डाटा को स्टोर करने के लिए। तो डेली बेसिस के ऊपर जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, डाटा सेंटर्स की डिमांड भी ऑटोमेटिकली उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है इंडिया के अंदर। वहीं दूसरी रिपोर्ट अगर आप स्टडी करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो दूसरा बड़ा मेजर रीजन है वो है क्लाउड एडॉप्शन गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2018 से पहले अगर हम कोई भी फॉरेन सर्विस अगर यूज करते थे तो उसका जो भी डाटा जनरेट होता था उसे ऑटोमेटिकली बाहर ले जाया जाता था। देखिए ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन कंपनीज की रीजन कंट्री बाहर होती थी और उनके डाटा सेंटर्स वहां पे होते थे। पर जैसे कि रियलिटी है कि फ्यूचर में उस सारे के सारे डाटा का मिसयूज किया जा सकता है, क्योंकि पास्ट में चीजें स्पेशली हो चुकी हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने 2018 के अंदर डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से एक बिल पेश किया था। देखिए इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ये कहती है कि जो इंडियन डाटा रहेगा उसे हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में स्टोर करेंगे। तो इवन 2018 के बाद तो हम सभी भी जो डाटा प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट सिर्फ उसे इंडिया में स्टोर करती है इस एक्ट के थ्रू। बट गवर्नमेंट का इस एक्ट के थ्रू ये कहना है कि वो हमारे पुराने डाटा को भी वापस लेकर आएगी, जिसके लिए एक एस्टिमेशन के थ्रू अगर हमें सिर्फ अपने पुराने डाटा को अगर इंडिया में लाना है तो हमें करीबन 40,000 डाटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है। वहीं फ्यूचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो आज ये जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया को करीबन 1.5 लाख से ज्यादा डाटा सेंटर्स की है। बट आज के टाइम पे रियलिटी क्या है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 350 डाटा सेंटर्स है अप्रोक्स जो काम करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई की अगर आज हम बात करें तो आज दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। बट इसी बीच हमारी कंपनी क्या कर रही है, हम इन्हीं डाटा सेंटर्स को बनाने का काम कर रहे हैं और इवन आज एक मेजर सप्लायर है इस सेक्टर के अंदर। तो चलिए ये बात तो थी इंडियन मार्केट की। अब अगर हम बात करें पूरे ग्लोबल मार्केट यानी कि थर्ड रिपोर्ट की, तो ये जो रिपोर्ट है वो नेस्कॉम ने रेडी की थी 2018-19 के अंदर। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक मार्केट साइज प्रेडिक्ट किया था आईटी सेक्टर के पूरे, जो कि करीबन 20 लाख करोड़ रुपए का था 2022 तक के लिए। पर देखिए ऑब्वियस सी बात है कि 2018-19 की रिपोर्ट थी इनकी ये, यानी कि कोविड से पहले की रिपोर्ट थी। आप सभी भी ये चीज जानते होंगे कि आज हम टोटली आईओटी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। पर लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि जो बची कुची चीजें भी थी उन्हें भी ऑनलाइन मोड के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा, जिस वजह से क्या हुआ कि ये जो मार्केट साइज उन्होंने 2022 तक के लिए प्रिडिक्ट किया था वो 2020 के अंदर ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन्होंने फिर से एक सर्वे किया, उस नए सर्वे के अंदर इन्होंने आज जो नया मार्केट साइज प्रिडिक्ट किया है वो बढ़ के 4 से 5 गुना हो चुका है, यानी कि 80 लाख करोड़ से लेके 100 लाख करोड़ के बीच में पहुंच चुका है। जिसके अंदर नेस्कॉम का मानना है कि एशिया पैसिफिक जो है वो हॉटस्पॉट रहेगा। अब देखिए एशिया पैसिफिक हॉटस्पॉट रहेगा, इसलिए व्यूनो ने भी ये डिसाइड किया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए कि वो आने वाले कुछ समय के अंदर इंडिया के अंदर बड़े साइज के 30+ डाटा सेंटर्स और वर्ल्ड वाइड जो है वो 90+ डाटा सेंटर स्टैब्लिश करेगी। बट अभी सारे के सारे बिजनेस को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं और स्पेशली आप लोग हमारे साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए जिस बिजनेस मॉडल को आज हम फॉलो करते हैं वो है सेल एंड लीज बैक। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया या वर्ल्ड वाइड एक लौती हमारी कंपनी है जो जिसका यूज कर रही है, और भी बहुत सारी कंपनीज है। एक एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो वर्ल्ड वाइड इसका काफी बड़ा जो एग्जाम्पल आता है वो है पिज्जा हट। क्योंकि इन्होंने क्या किया था जब इन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना था और इनके ऊपर काफी ज्यादा लोन्स क्रिएट थे, तो स्पेशली जब इन्होंने अपने लोन्स को क्लियर करना था उस टाइम पे उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को फॉलो किया। पिज़्ज़ा हट ने क्या किया, इस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग इनकी 89 जो फ्रेंचाइजीज थी वो रियलिटी इनकम कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी को सेल कर दी।
अब देखिए सेल करने से इन्हें सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ कि जो इन्हें फंड्स की जरूरत थी इनके पास वो मोबिलाइज हो गया, जिससे सबसे पहले तो उन्होंने अपने लोन्स को क्लियर किया और बचे हुए पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। बट पिज्जा हट ने क्या किया, सेम टाइम पे उन सारी की सारी फ्रेंचाइजीज को लीज बैक पे कर लिया। सेल करने से पैसा तो आ ही गया था इनके पास, लीज के ऊपर वापस लेने से क्या बेनिफिट हुआ कि इनकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज थी वो सारी की सारी पिज्जा हट के पास रहेगी। तो आज के टाइम पे पिज्जा हट क्या कर रहा है, वो इन सारी की सारी फ्रेंचाइजीज को ऑपरेट भी करता है, मेंटेन भी करता है, जिसके बदले में इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मंथली रेंट प्रोवाइड करते हैं इन फ्रेंचाइजीज के असली ओनर रियलिटी इनकम को, जितना भी इनके बीच का लीज एग्रीमेंट है 10 या 15 साल का। वैसे ही जब आप सभी हमारी कंपनी से सर्वर बाय करेंगे तो जो हमारे मार्केटिंग एफिलिएट्स रहेंगे यानी कि थर्ड पार्टीज, सेम टाइम पे वो आपके इन सर्वर्स को आपसे लीज बैक कर देगी। और आप सभी के साथ भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे आने वाले 10 साल के लिए, जिसके अंदर हम आपका मिनिमम रेंट मेंशन करेंगे। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप सभी के सभी तो हार्डवेयर के ओनर रहेंगे, बट आप सभी के सर्वर्स की जो मेंटेनेंस रहेगी वो पूरी की पूरी व्यूनो आपको करके देगी। यानी कि हम आप में से कभी किसी को कॉल नहीं करेंगे रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन 10 सालों के दौरान। तो चलिए, एक सर्वर की अभी तक हम बात कर रहे थे, एक वीडियो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी, तो ये वीडियो में आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये वही सर्वर है जिसके अभी तक हम बात कर रहे थे। इस सर्वर की टोटल कैपेसिटी की बात अगर हम करें तो टोटल ये 120 टेराबाइट का है। 1 टेराबाइट आप सभी जानते होंगे, 1 टेराबाइट के अंदर आते हैं 1024 जीबी। टोटल कॉस्ट की अगर हम इसकी बात करें तो 49,50,397 इसकी टोटल कॉस्ट है। जीएसटी इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, जो आज मार्केट में 18% है। और 10 साल में आपका सर्वर जो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड मैन पावर यूज करेगा उसकी भी प्राइसेस इसमें पहले से इंक्लूड है। पर देखिए, जैसे कि रियलिटी है कि हर किसी के लिए ऑब्वियस सी बात है कि पॉसिबल नहीं होता कि वो एक टाइम पे इतनी बड़ी अमाउंट पे कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसलिए हमारी कंपनी ने क्या किया, हमने 120 टेराबाइट के सर्वर को 120 पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। यानी कि आज क्या चीज पॉसिबल है कि 120 लोग अगर मिलकर भी चाहते हैं तो इस एक सर्वर को बाय कर सकते हैं। और एक जो पार्टिकल की प्राइस है वो 41,253 रुपए है, जिसका आप लोगों को मंथली जो रेंट आता है आने वाले 10 साल के लिए वो 1,029 रुपए रहता है। बट यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन जो राइज होता है कि हम आपको 10 साल तक ही क्यों प्रोवाइड करते हैं सर, कम या ज्यादा भी व्यू ना आपको पे कर सकती है। तो 10 साल का मेन रीजन रहता है आपके सर्वर की लाइफ, जो कि 10 साल की होती है सिर्फ। 7 साल की आपके सर्वर की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग गारंटी रहेगी, और 3 साल तक हम इसे रिफर्बिश कर सकते हैं यानी कि रिपेयर। बट 10 साल के बाद आपके सर्वर को टोटली वेस्ट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू। ये एक्चुअली कुछ इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि 10 साल से ज्यादा में नहीं यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनकी लाइफ 10 साल है। बाकी ये कुछ प्लान्स है आपके, आप मिनिमम एक पार्टिकल के साथ शुरू कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 600 तक बाय कर सकते हैं, यानी कि 5 सर्वर। बाकी प्लान्स आपके ये रहेंगे, जैसे 4 पार्टिकल अगर आप बाय करते हैं तो 1,65,013 रुपये प्राइस है इसमें आपकी। और ग्रॉस आपका इसमें जो रेंट है वो 5,110 है। बट आपके ग्रॉस रेंट के अंदर टोटल 5% की डिडक्शन होती है, यानी कि फैसिलिटेशन चार्जेस हम कहते हैं। तो इसमें डिडक्शन के बाद आपके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होती है वो 4,854 रुपये रहती है। वहीं 20 पार्टिकल की प्राइस है 8,25,066 रुपए, और आपका ग्रॉस रेंट रहेगा 26,775। बट इस प्लान के अंदर आपकी टोटल 7% की डिडक्शन होगी, यानी कि 2% इसमें टीडीएस कटेगा आपका और 5% फैसिलिटेशन। टीडीएस इसलिए क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि अगर हमारा रेंट 15,000 से ऊपर होता है तो उसमें हमें टीडीएस पे करना पड़ता है। तो इसके अंदर आफ्टर डिडक्शन जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है मंथली बेसिस पे वो 24,928 रुपए रहती है अमाउंट। वहीं 40 पार्टिकल में आफ्टर डिडक्शन 52,286 रुपए आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। 80 पार्टिकल के अंदर 1,07,687, और पूरे सर्वर में 1,63,809 रुपए मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो आप सभी जितने चाहे उतने पार्टिकल बाय कर सकते हैं अपने पॉकेट के हिसाब से। वहीं कस्टमर इंश्योरेंस यानी कि डॉक्यूमेंटेशन की बात अगर हम करें तो 3 लीगल डॉक्यूमेंट हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे जब आप सर्वर या पार्टिकल बाय करते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एसेट सेल एग्रीमेंट होगा, और ये आप सभी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट होगा, क्योंकि आप सभी का नाम इसमें मेंशन रहेगा और आपके सर्वर का सीरियल नंबर इसमें मेंशन होगा। वहीं दूसरा एग्रीमेंट रहेगा सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के थ्रू 100% जो लाइबिलिटीज आपके सर्वर की है वो वीनो के नाम पे होगी। यानी कि अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट इन फ्यूचर आपके सर्वर में आ जाता है तो इसके रिगार्डिंग हम आपको कभी कॉल नहीं करते। 100% जो मेंटेनेंस की गारंटी है वो वीनो आपको करके देती है। वहीं थर्ड डॉक्यूमेंट रहेगा मिनिमम मंथली रेंटल एग्रीमेंट। इसके अंदर हम आपका मिनिमम रेंट मेंशन करेंगे, यानी कि आप जितने भी पार्टिकल बाय करेंगे उसका जो भी मिनिमम रेंट होगा वो तीसरे डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा। और वो जो रेंट आपका रहेगा वो हम 5 तारीख से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, यानी कि 5 से लेट भी आपका रेंट कभी नहीं आता।
डॉक्यूमेंट्स की बात अगर हम करें तो ये तीनों के तीनों आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे और ये तीनों के तीनों एक्सेप्टेड है बाय इंडियन साइबर लॉ कोड के अंदर। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले व्यूना इंफ्राटेक लिमिटेड है जो कि हमारी बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है इस टाइम पे। नेक्स्ट व्यूना मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेडी करती हैं जून 2016 से मार्केट के अंदर। नेक्स्ट व्यूना इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि एज डाटा सेंटर्स रेडी करती है नवंबर 2019 से मार्केट के अंदर है। वहीं राइट साइड में आप कुछ कंपनीज के नेम देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे सेल्स एफिलिएट्स हैं यानी कि थर्ड पार्टीज, यानी कि आपके सर्वर्स को जो कंपनीज लीज बैक करती हैं वो ये कंपनीज है। ये हमारे ऑफिसेज एंड डाटा सेंटर्स की लोकेशन है। सबसे पहले एक कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा जो कि आकाशती बिल्डिंग 12 खंबा रोड दिल्ली के अंदर है। वहीं आइथम टावर सेक्टर 62 नोएडा में हमारा मार्केटिंग ऑफिस है। और जोनल ऑफिस की बात अगर हम करें तो वो है मोतिया बिजनेस पार्क जीरकपुर मोहाली मोहाली के अंदर। उसके अलावा डाटा सेंटर्स की लोकेशन की बात अगर हम करें तो पहले दो जो डाटा सेंटर हैं वो CY फ्यूचर और वेबवर्क फैसिलिटी में है जो कि नोएडा लोकेशन के ऊपर है। अगले दो की बात की जाए तो वो गाजियाबाद में जिसमें एक बड़ा और एक छोटा EDC है हमारा। पांचवा डाटा सेंटर हमारा मोहाली एयरपोर्ट रोड के ऊपर है और लास्ट वाला है पत्ती कल्याण NH1 हरियाणा के अंदर। ये हमारी कुछ ब्रांच ऑफिसेज हैं पंजाब के अंदर। फिलहाल हमारी 5 ब्रांच ऑफिसेज हैं जो कि लुधियाना, संगरूर, पटियाला, रोपड़ और जलंधर में। एक यूपी के अंदर भी है जो कि लखनऊ में है। हरियाणा में भी 5 है, पानीपत, हिसार, जिंद, रोहतक, यमुनानगर। एक उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट देहरादून, एक आपकी जम्मू के अंदर है और लास्ट वाली है हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप किसी भी ब्रांच ऑफिस के अंदर विजिट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में। ये हमारी मैनेजमेंट है। सबसे पहले आप सभी देख पा रहे होंगे VC रॉय सर है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारी कंपनी के। और बाय प्रोफेशन ये ब्रॉडबैंड साइंटिस्ट रह चुके हैं और सेम फील्ड के अंदर ये 15 साल तक एज CEO हेड कर चुके हैं वर्ल्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को। आप सभी के सभी डोमेन यूज करते होंगे डेली बेसिस के ऊपर .com एंड .in। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इंडिया की तरफ से .in को रिप्रेजेंट VC रॉय सर ने किया है वर्ल्ड वाइड। ट्राइवन आप सभी ने सुना होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर 80% से ज्यादा जो गाइडलाइंस है वो VC रॉय सर की टीम ने फ्रेमवर्क की है। नोएडा ऑफिस के अंदर बैठते हैं सर, आप चाहे तो इनसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। नेक्स्ट सुखविंदर सर है जो कि CEO है हमारी कंपनी के और बाय प्रोफेशन ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियर रह चुके हैं। आप सभी ये चीज जानते होंगे कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियर का मेन काम होता है टीवी चैनल रेडी करना। तो आज हम सभी 900 से ज्यादा टीवी चैनल देख रहे हैं इंडिया में, जिसमें से 30 से ज्यादा जो टीवी चैनल है वो इनके खुद के रेडी किए गए। जैसे नवतेज आप सभी ने सुना होगा, चढ़ती कला, P7, खबर फास्ट और भी कुछ चैनल्स हैं। टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर इवन इन्हें कहते हैं इंडिया में, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि कभी किसी भी टीवी चैनल को बनाने की जो मिनिमम कॉस्ट थी वो 50 से लेके 100 करोड़ रुपए के बीच में थी, जिसकी कॉस्ट कटिंग करके इन्होंने टीवी चैनल रेडी किए हैं जिसके लिए इन्हें वर्ल्ड वाइड 4 बार रिकॉग्नाइज किया गया। जीरकपुर ऑफिस के अंदर बैठते हैं सर, आप चाहें तो इनसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। नितिन सर है नेक्स्ट जो कि डायरेक्टर है हमारी कंपनी के, मीडिया एंटरटेनमेंट से है एंड हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट सेल देखते हैं, यानी कि हमारी कंपनी की जितनी भी B2B सेल्स है वो सारी की सारी नितिन सर देखते हैं। यशवंत राणे सर है नेक्स्ट, ये भी डायरेक्टर है हमारी कंपनी के। रियल एस्टेट्स हैं, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि हमारी कंपनी का जितना भी लैंड बैंक है वो सारा का सारा यशवंत राणे सर देखते हैं। आरिफ निसार सर है नेक्स्ट जो कि मेंटोर है पूरे विनो ग्रुप के। और इनके प्रोफेशन की बात अगर हम करें तो बाय प्रोफेशन ये सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं। हो सकता है आप लोगों ने भी इन्हें कई बार देखा हो न्यूज चैनल्स पे डिबेट करते हुए। बाकी आप में से अगर किसी को कोई भी फ्यूचर में क्वेरी अगर आ रही है या फिर कोई भी सपोर्ट अगर आप इन फ्यूचर व्यूनो की तरफ से अगर चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये हमारी कुछ मेल IDs है, आप इन पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहता है तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर हमारा ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है अगर व्हाट्सएप का, तो ये हमारा ऑफिशियल ग्रुप का स्कैनर है, आप इसे स्कैन करके डायरेक्टली हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटेशन। ओवर टू मैम। थैंक यू